रविवार को 5.5 महीने पुरानी नरेंद्र मोदी सरकार के विस्तार के लिए हुए शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को मौका था नए मंत्रियों के कार्यभार संभालने का। नए जोश और नए उत्साह से लबरेज मंत्रियों ने कार्यभार संभाला और अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। कैबिनेट विस्तार में देश को पूर्णकालीन रक्षा मंत्री मिला। रक्षा मंत्री के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा किया मनोहर पर्रिकर का, जिन्हें गोवा की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर केंद्र सरकार में शामिल किया गया। पर्रिकर ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों से तमाम जानकारियां ली। जेटली जी has done, in spite of constraint, lot of initiation work on many of the issues concerning the defense, and I am quite confident of taking them ahead with speed. Whatever will be there will be very transparent but fast process. पर्रिकर के लिए रक्षा मंत्री के तौर पर देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। लंबे समय से रोके पड़े तमाम रक्षा सौदों को गति देना उनके सामने बड़ा काम है। इन सौदों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना नए रक्षा मंत्री के लिए एक बड़ा काम है। मनोहर पर्रिकर के सामने प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया सपने को पूरा करना बड़ी चुनौती है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मोदी सरकार ने 49% तक कर दिया है। ऐसे में ज्यादा विदेशी कंपनियों को मौका देना भी उनके लिए अहम होगा। वैसे पूर्व रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पर्रिकर का काम आसान करते हुए हाल ही में 80,000 करोड़ रुपयों के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इनमें से करीब 50,000 करोड़ रुपयों की लागत से कुल 6 पनडुब्बियों का देश में ही निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इजरायल से 8,356 टैंक रोधी स्पाइक मिसाइलें और 12 डॉर्नियर निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। शिवसेना से बीजेपी में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद सुरेश प्रभु ने भी सोमवार को देश के नए रेल मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी संतुष्टि हमारी प्राथमिकता होगी। आज हमारे 2 फोकस एरिया, कस्टमर सर्विस है, सेफ्टी है, और साथ साथ में एक पूरी रेल को किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ने की जरूरत है। वैसे तो जुड़ी गई है, लेकिन मैं समझता हूं यदि हम सही मायने में काम करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाई लाने का काम भी ये रेल कर सकती है। रेलवे में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के अलावा रेल क्षेत्र में व्यापक बदलाव के लिए तमाम सुधारवादी कदम उठाना नए रेल मंत्री के लिए बड़ी चुनौती होगी। रेलवे को चुस्त दुरुस्त करते समय सारणी से ट्रेनों का परिचालन भी लोगों के लिए काफी अहम है, जिस पर नए रेल मंत्री को काफी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को अमली जामा पहनाना भी सुरेश प्रभु के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया। जेटली के पास वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है और रविवार को हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। जेटली के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी में हुए बदलाव के अनुसार मंत्रालय को चलाना है। ये एक प्रमुख विभाग है जिसमें माध्यम से भारत सरकार की जो कम्युनिकेशन है, हर मंत्रालय की कम्युनिकेशन है, वो इस विभाग के माध्यम द्वारा होती है। जेपी नड्डा ने भी नए स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं प्रयास करूंगा कि उनके आशाओं पर और उनके जो लक्ष्य तय हुए हैं उस पर मैं खरा उतरूं, और इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलूंगा, उनसे बातचीत करके फिर अपना गोल तय। पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आज स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर अपना दायित्व संभाल लिया। उत्तर पूर्व वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में है, और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि यदि देश का सामूहिक विकास होना है तो उसके लिए अनिवार्य है कि केवल पश्चिम का ही विकास ना हो, साथ ही साथ पूर्व का भी विकास हो। झारखंड के हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला और अपनी चुनौतियां बताई। हम लोगों को प्राथमिकता देना है रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, और ये बहुत जरूरी है कि जो आर्थिक जो स्थिति है इस समय देश में उसमें हम लोग और तरक्की करें, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो इस समय हम लोग सब कहेंगे कि हम लोग असंतुष्ट हैं इस समय, और हमारी कोशिश है कि उसे 7-8% तक हम लोग पहुंचा दें।
सदन चालू होने वाला है। सदन में कई सारे बहुत महत्वपूर्ण इस बार लेजिस्लेशन बिल्स आ रहे हैं, उनको हम लोगों को संभालना पड़ेगा और फिर उसके तत्पश्चात बजट का काम करना पड़ेगा। फरवरी में मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ऐसे में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर बजट तैयार करना जयंत सिन्हा की पहली चुनौती होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से विज्ञान और तकनीक मंत्री बने डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सोमवार को पद संभाल लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक वो पूरे उत्साह के साथ मंत्रालय का काम देखेंगे। मैं साइंस का व्यक्ति हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतने महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व दिया है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कानून मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। उन्हें रेल मंत्रालय की जगह कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। सदानंद गौड़ा ने कहा कि कानून मंत्रालय में उनकी प्राथमिकता अपने पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा की गई पहलों को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि वो प्रयास करेंगे कि ऐसा तंत्र विकसित हो जिससे मुकदमेबाजी कम हो। तमाम मंत्रियों ने अपने कामकाज संभाल लिए हैं और कुछ आने वाले वक्त में संभालेंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन उम्मीदों के साथ इन तमाम मंत्रियों को काम दिया है वो उस पर खरा उतरेंगे और जनता को भी जल्द ही उसका फायदा मिलेगा। न्यूज़ नेट डेस्क, डीडी न्यूज़।